हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीए ब्रिजेंद्र साटी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना आप छोटे-छोटे से वीडियो बना के अपने नॉलेज को आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, जिससे कि मैं भी आपसे कुछ सीख सकूं और आप भी डेफिनेटली मुझसे कुछ सीख सको। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सेक्शन 192 टीडीएस के बारे में आज बात करेंगे। सेक्शन 192 कब एप्लीकेबल होगा? तो सेक्शन 192 एप्लीकेबल होगा जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को रिलेशनशिप होगा। सर आप सिंपल लैंग्वेज में बताओ मेरे को, ये रिलेशनशिप और ये फालतू की बात मत करो, ठीक है? जब एम्प्लॉय को सैलरी का पेमेंट करेगा एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर के पास ये लीगल ऑब्लिगेशन होगा कि उसको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सैलरी। ओके, तो आप ये बात करेंगे सर रेट क्या रहेगी, किस रेट से टीडीएस का डिडक्ट किया जाएगा? जनरली इनकम टैक्स एक्ट में टीडीएस के लिए स्पेसिफिक रेट है, बट इन एक्सेप्शनल सिचुएशन जैसे कि अपने केस में है, तो अपने केस में टीडीएस का पेमेंट के लिए जो रेट डिफाइन है वो कोई रेट ही डिफाइन नहीं है। तो इस केस में टीडीएस का पेमेंट एम्प्लॉय की इनकम पर बेस्ड होगा। अगर लेट सपोज उसकी इनकम 10 लाख रुपीज है, आफ्टर कंसिडरिंग ऑल डिडक्शंस ऑल अलाउंसेस, तो इन केस अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम उसका जो टैक्स की लायबिलिटी आएगी दैट इज 1,17,000 रुपीज, जिसमें हेल्थ एंड एजुकेशन फीस भी डेफिनेटली इंक्लूड ही होगा। तो 1,17,000 रुपए को अप्रोप्रिएटली हर मंथ प्रोपोर्शन के हिसाब से डिडक्ट करते जाएंगे, ठीक है? अब सर आप ये बोलोगे कि अगर एम्प्लॉय टीडीएस को डिडक्ट ही ना करे, क्या जरूरत है? एम्प्लॉय बोलेगा मैं अपना रिटर्न फाइल करते टाइम जो भी मेरी टैक्स लायबिलिटी आएगी मैं उसको रिजॉल्व कर लूंगा। तो एम्प्लॉयर ऐसा कर ही नहीं सकता, बिकॉज एम्प्लॉयर में भी कंपनी होगा या प्रोप्राइटरशिप होगा, पार्टनरशिप होगा, एलएलपी होगा, कुछ भी होगा, उसको अगर उसके ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी आ रही है, तो इन दैट सिचुएशंस जो एम्प्लॉयर होगा, अगर वो टीडीएस नहीं डिडक्ट करेगा, तो जब उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर हो रहा होगा तो उसमें सैलरी के एक्सपेंडिचर को डिसअलाउड किया जाएगा। तो आप बोलोगे कितने परसेंट डिसअलाउड किया जाएगा? तो इन केस ऑफ रेसिडेंट है एम्प्लॉय, तो 30% ऑफ द सैलरी अमाउंट हैज टू बी डिडक्टेड, और इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट एम्प्लॉय तो वो 100% टीडीएस का सॉरी एक्सपेंडिचर को डिसअलाउड किया जाएगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या रहा? मोरल ऑफ द स्टोरी ये रहा कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉय को रिलेशनशिप है, तो टीडीएस की लायबिलिटी आएगी इन केस व्हाइल दे मेक द पेमेंट टू एम्प्लॉय। रेट डिफाइन नहीं है, वो इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से जो रेट आएगी, ठीक है? एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और आता है, लेट अस सपोज मिस्टर ए है जो 6 मंथ उसने टीसीएस में काम किया, फिर वहां से रिजाइन करके वो नई कंपनी विप्रो में चला जाता है, तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा? तो इस सिचुएशन में एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने जो प्रीवियस एम्प्लॉयर की डिटेल को जो आपका नया एम्प्लॉयर है विप्रो के साथ शेयर करेगा। सो दे कंसीडरिंग प्रीवियस टीडीएस, प्रीवियस इनकम, और उसके हिसाब से कैलकुलेट करके रिमेनिंग मंथ में रिमेनिंग टीडीएस को डिडक्ट कर लेंगे, ठीक है? एक इम्पॉर्टेंट बात और है सर कि सुप्रीम कोर्ट का एक केस है 2016 में, आईटीसी के पटेल्स हैं, सबको पता है। अब क्या इशू हुआ कि जो वेटर थे, जो वेटर सर्विस देते हैं, उनको टिप मिलती है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस गया कि सर हम इस टिप पर टीडीएस को डिडक्ट करें या ना करें। तो सुप्रीम कोर्ट का कंक्लूजन ये निकला कि टिप शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द सैलरी, मतलब उसको सैलरी का हिस्सा नहीं माना जाएगा। और दूसरी बात, जो इस टीडी जो इस जब सैलरी का हिस्सा माना ही नहीं जाएगा, तो उस पर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी की बात ही नहीं आएगी, ठीक है? तो फिर दूसरा क्वेश्चन रेज हुआ कि इस पे अगर ये नहीं माना जाएगा तो ये वेटर अपनी इनकम को कहाँ कंसीडर करेगा? तो सैलरी हेड में तो आएगा नहीं, ये बात तो श्योर शॉट है, बिकॉज इनकम अंडर सैलरी हेड तभी आएगा ना जब एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है। जब वो सैलरी का हिस्सा है नहीं और वो एम्प्लॉयर के थ्रू मिल नहीं रहा है, तो सैलरी हेड में नहीं आएगा। ये कहाँ आएगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है? थैंक यू।
ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो डेफ़िनेटली एडिटिंग मेरी काफ़ी वीक है और अगर आप लोग मुझे ऐसे ही सुनते रहेंगे तो डेफ़िनेटली मैं इम्प्रूव करते जाऊँगा डे बाय डे। सो थैंक यू सो मच।